Hello everyone, welcome back to my channel Flavors of India and vlog 1 of Darjeeling। vlog 1 इसलिए है कि इससे आगे 2 से 3 व्लॉग और आने वाले हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं दार्जिलिंग साइट सीइंग के लिए। इससे पहले जो व्लॉग आया था उसमें मैंने आपको बताया कि आप वहाँ दार्जिलिंग अगर घूमने जा रहे हो तो कैसे कैसे आप पहुँच सकते हैं, ट्रेन, रेल, बस। तो सारे मैंने उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिक करने के लिए। इन्होंने हमें इनोवा दी थी, इनोवा ने हमें पिक किया था। बट अब साइट सीइंग कराने के लिए बोलेरो आई है। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे पीस पगोड़ा, जिसको जैपनीज़ टेम्पल भी बोलते हैं, देन टाइगर हिल्स, घूम मोनेस्ट्री, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ का जूलॉजिकल पार्क। अगर आप लोग भी दार्जिलिंग का प्लान बना रहे हैं, घूमने आने वाले हैं, तो अप्रैल मई जून का मंथ ना बेस्ट है, बिकॉज़ स्नो होती नहीं है बट वेदर इतना अच्छा होता है और आप इजीली यहाँ पे आके घूम सकते हैं। टैक्सीज़ एंड कैब्स अवेलेबल है हर जगह। हम लोग आए थे पैकेज लेके, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वाली वीडियो में दी है आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं पीस पगोड़ा, यानी कि जैपनीज़ टेम्पल। तो बहुत शांति थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। थोड़े से स्टेज चढ़ के आपको ऊपर जाना है और पीस बनाए रखनी है, शोरगुल नहीं करना है। इसको जैपनीज़ टेम्पल इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ जापान से एक बुद्धिस्ट मोंक आए थे जिनके गाइडेंस में ये बना था, इसीलिए इसको जैपनीज़ टेम्पल भी बोलते हैं। और आप ऊपर जाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ऊपर जाके। बहुत शांति है यहाँ पे, मेडिटेशन कर सकते हैं आराम से बैठ के, ध्यान लगाओ थोड़ा सा बैठ के। और प्रेयर के टाइम पे यहाँ पे वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं था, बट अभी प्रेयर का टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये बाहर का व्यू है, व्यू यहाँ के ना बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और जहाँ भी आप जाओगे देखने के लिए, कोई भी प्लेस आप देखोगे ना, वहाँ से जो व्यू पॉइंट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। दार्जिलिंग की यही खासियत है कि आप वहाँ जाके ना व्यूज़ का नज़ारा ले सकते हैं। काफ़ी सारी स्टेयर्स बनी हुई थी, तो आप ऊपर तक जाके अच्छे से घूम के आ सकते हैं। और नेक्स्ट है दार्जिलिंग का छोटा सा पिकनिक स्पॉट जो रास्ते में आया था, संचल। यहाँ पे आप लोग जाएं अगर, तो पिकनिक वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि टाइगर हिल्स जाते हुए बीच रास्ते में आया था। तो इन्होंने हमें दिखा दिया था कि लाइक इसने इनका कहना था कि टाइगर हिल पे देखने का कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए। बट यहाँ भी देखने का कुछ लगा नहीं, बस ऐसे ही पिकनिक बैठने के लिए तो ठीक है ये जगह, बट देखने का व्यू का कोई मतलब था ही नहीं। तो फिर हमने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम टाइगर हिल भी देखेंगे, बिकॉज़ वो एक मेन पॉइंट है, वहाँ से कंचनजंगा व्यू दिखाई देता है। तो हम लोग आ पहुँचे हैं टाइगर हिल्स। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था यहाँ पे, और छोटे छोटे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, चाय, कॉफ़ी, मैगी, गरम कपड़े, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और कंचनजंगा व्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे दूरबीन दे रखी थी कि आप उससे अच्छे से व्यू देख सकते हैं, जिसके चार्जेस इन्होंने 50 रुपीज़ बताए। व्यू देखने के लिए आपको 50 रुपीज़ लगेंगे, बट इतना ज़्यादा क्लाउड थे, फॉग था कि व्यू बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ इतना ही हमें दिखाई दे रहा था, तो दूरबीन लेने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। और सुबह 4 बजे आपको यहाँ आना होता है टाइगर हिल विज़िट करने के लिए, बिकॉज़ ये आपको सनराइज़ भी दिखाएंगे यहाँ से। टाइगर हिल से ही 4 बजे आपको सनराइज़ दिखाएंगे और यहीं पे आपको कंचनजंगा व्यू दिखाएंगे। हाँ, दोनों पॉइंट यहीं पे होंगे आपके, इसलिए आपको 4 बजे आना होता है। बट हम लोग 4 बजे नहीं आए, बिकॉज़ इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, सनराइज़ नहीं दिखाई देगा और कंचनजंगा व्यू भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमने सोचा कि हम डे टाइम में जाते हैं। बट डे टाइम में भी ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्लाउड से फुल कवर्ड था सब कुछ। बट यहाँ से व्यू थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, बिकॉज़ हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे, तो नीचे का जो व्यू था ना वो बहुत सुंदर था। और हल्की फुल्की ठंड थी, तो आप यहाँ बैठ के चाय, कॉफ़ी या मैगी के मज़े ले सकते हो, व्यू देख सकते हो। इतना ही था। मेनली यहाँ टाइगर हिल्स जाते हैं तो कंचनजंगा व्यू और सनराइज़ के लिए ही जाते हैं। अगर क्लाउडी है
तो आपको कोई भी व्यू दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप आना चाहते हैं बिकॉज़ बार बार दार्जिलिंग आया नहीं जाएगा, तो आप ज़रूर से इसको भी विज़िट करना। बाय लक आपको व्यू दिखाई दे जाए। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है घूम मोनेस्ट्री। और घूम मोनेस्ट्री, ये देखिए यहाँ से टॉय ट्रेन जा रही हैं, तो टॉय ट्रेन यहीं पे ऐसे ही चलती रहती हैं, गाड़ियाँ भी साथ साथ चलती हैं, टॉय ट्रेन भी चलती रहती है। और अभी हम लोग आ गए हैं घूम मोनेस्ट्री, और ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। घूम मोनेस्ट्री देखने के लिए थोड़े से स्टेयर्स हैं, उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। और आई थिंक ये गोल गोल है, इसलिए घूम मोनेस्ट्री नाम रखा गया हो इसका, आई डोंट नो। तो जैसे अंदर एंट्री करोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना। तो आपको यहाँ पे बैठने के लिए थोड़े से सिटिंग प्लेसेस भी दिए गए हैं, आप यहाँ बैठ के ना ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ खास ऐसा था नहीं। और तो अभी हम लोग आ गए हैं टी इस्टेट, यानी कि चाय के बागान देखने के लिए। और यहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल रही थी जिनको पहन के आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं अपनी। और मैंने भी बनाई है, मैंने भी पोस्ट किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे चार्जेस थे ड्रेस के वो थे 50 रुपीज़। आप ड्रेस लीजिए, कितनी भी देर पहन के रखिए, 1 घंटा आधा घंटा, कोई चार्जेस एक्सटेंड नहीं करने वाला है या फिर आपको उतारने के लिए नहीं बोलेगा। तो कुछ ऐसे इन्होंने हमें ड्रेस पहनाई है, यहाँ पे नेक पीस पहना दिया है एक, और हेड पे इन्होंने टाई कर दिया है जिसमें इयररिंग साथ में अटैच्ड हैं। और एक आपको दे देंगे ये टोकरी जिसमें हम लीफ इकट्ठा करते हैं। बट यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि एक भी लीफ तोड़नी नहीं है, सिंगल पत्ता भी आप तोड़ नहीं सकते हो, इसको सिर्फ लटका के घूमो। और ये सिर्फ आपको फ़ोटो के लिए दी गई है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हम रेडी हो गए हैं भाई फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। पीछे पीछे मम्मी जी आ रही हैं मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो अच्छा लगा काफ़ी, यहाँ पे आके भी बहुत सुंदर व्यू था, आप देख ही रहे हो। और यहाँ से तो आप लीफ नहीं तोड़ सकते हो, बट जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, यहाँ पे छोटे छोटे ना दुकानें लगी हुई हैं। तो जो भी गाड़ी वाला आपको लेके आएगा ना, वो एक दुकान के सामने लगाएगा, और वही दुकान वाला अगर आपको चाय ख़रीदनी है, चाय पत्ती, ग्रीन टी, मिल्क टी, जो भी आपको ख़रीदना है ना, सिर्फ़ और सिर्फ वही दुकान वाला देगा। किसी और दुकान वाले के पास आप गए ना, तो वो आपको मना ही कर देगा कि जो आपको लेके आया ना, उसी दुकान के सामने जाइए, उसी से बाय कीजिए। तो ये इनकी ना एक डील होती है आई थिंक, कि ना आप लेके आओ हमारे पास, हम आपको कुछ देंगे, जो आपका घर यहाँ से टूरिस्ट जो आपके यहाँ से बाय करेगा वही आप उनको ना उसमें हिस्सा दे देते हैं। तो इसीलिए कोई और शॉप वाला ना दे नहीं रहा था, हमने ट्राई किया था। तो ये देखिए यहाँ पे यारिया मूवी शूट हुई है, जो शाहरुख खान की है। हाँ, वो उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, स्कूल में हुई है। और भी बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई है, लाइक बर्फ़ी हुई है, और काफ़ी सारी हैं। और हनी सिंह का एक गाना भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क की तरफ, जू देखने के लिए, बिकॉज़ 1 घंटा था हमारे पास सिर्फ, फिर इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। और 5 बजे आई थिंक ये सबको बाहर निकाल देते हैं, अंदर किसी को भी नहीं रखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था पूरे जू को देखने के लिए। वैसे अगर ओवरऑल व्यू, ओवरऑल रेट अगर दिया जाए ना दार्जिलिंग को, तो मुझे ठीक ठाक लगा था। मतलब ये नहीं था कि वाओ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने की या बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का है, ऐसा कुछ नहीं था। मोनेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है एक तो यहाँ पे, वही सब देखने के लिए दिखाते हैं ये लोग, पॉइंट्स वगैरह में ऐड कर देते हैं। और टॉय ट्रेन है, और टॉय ट्रेन भी हमने किया था, राइड किया था उसका, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगी, बिकॉज़ ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। और
टॉय ट्रेन, लामाहाटा, टेंचुले, काफ़ी जगह गए थे। वो सारी चीज़ें ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी हम लोग जू में आए हैं और यहाँ पे देखने के लिए ना बहुत चीज़ें थी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा था। ऐसा ज़ू मतलब मैं पहली बार देख रही थी। जो हमारा दिल्ली का जू होता है ना वो अलग सा होता है, सारी चीज़ें ना आपको मतलब सामने फ्रंट से दिखती हैं, बट यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देखना पड़ रहा था। इन्होंने ना नीचे बना रखा था इनका रहने के लिए, जो इनका एनवायरनमेंट इन्होंने बना रखा था, तो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। आप भी सोच रहे होंगे कि दार्जिलिंग जाके भी क्या ही जू देखना, अपने यहाँ देख लेते, बट यार अगर आप आओ ना विज़िट करो तो जू ज़रूर देखना, ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब अलग ही था यहाँ का जू ना देखने के लिए। और बाकी था ही क्या और देखने का यार, तो 4-5 पॉइंट्स थे, तो हमने सोचा कि क्यों ये भी छोड़ा, क्यों हमने कवर करते हैं ये भी। और बाकी तो फिर सीनरी है, व्यू है, और अगर आप स्नो के टाइम पे जाओगे तो आपको स्नोफॉल होता मिलेगा, तो वो तो एक अलग ही बात हो जाती है कि अगर आप स्नोफॉल में आते हैं तो। बट हम आए थे ना तो वेदर काफ़ी अच्छा था, स्नोफॉल नहीं था। स्नोफॉल अगर मिलेगा आपको तो ऊपर जाके मिलेगा। लाइक हम जाएंगे सिक्किम की साइड, वहाँ पे आपको नथुला पास दिखाएंगे, और बाबा मंदिर है, तो उस साइड आपको काफ़ी स्नो देखने के लिए मिलेगी अभी इस टाइम पे, नीचे नहीं मिलेगी देखने को। या फिर आप लाचुंग जा रहे हैं, लाचीन जा रहे हैं, तो वो भी मैंने अपना पैकेज में इंक्लूड किया था। बट कह रहे थे कि लास्ट ईयर ना बाढ़ आ गई थी, तो उस वजह से वहाँ का ना सब कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा था, सब ख़राब हो गया था, डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे ना जाने नहीं दे रहे थे। तो जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ उस साइड में तो आपको परमिट वगैरह लेना पड़ेगा, तो हमने वहाँ का कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और सारा टाइम में ड्राइविंग में ही चला जाता। तो हमारे पास सिर्फ 7 दिन थे, उसी में हमें सब सिक्किम, गैंगटॉक और ये पेलिंग वगैरह ये सब एक्सप्लोर करना था। तो हमने इसीलिए सोचा कि एक एक पॉइंट देखते हुए जाएंगे, तो इसलिए हम जू में भी आ गए। तो यहाँ जू में जो म्यूज़ियम है ना यहाँ का, इतना ज़्यादा अच्छा बना रखा था इन लोगों ने। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, सब कुछ ओरिजिनल है, कोई भी एक सिंगल चीज़ भी यहाँ पे फेक नहीं है। एक छोटी सी मक्खी थी ना, हनी बी है, या फिर आपकी हाउस फ्लाई है, और आपके वास्प हैं, बीटल्स हैं, एवरीथिंग वाज रियल। तो इन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा था, मुझे खुद लग रहा था पहले तो कि ये रियल हैं या फेक हैं, बट फिर देखा एक जगह इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ऑल आर ओरिजिनल। तब मेरे को लगा कि यार लग रहा था कि अभी ना ये उठ खड़े हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था देखने में। जू के लिए आपकी टिकट लगी थी यहाँ पे 110 पर पर्सन, और चिल्ड्रंस बिल्कुल फ्री थे, बट म्यूज़ियम के लिए कोई टिकट नहीं है, वो उसी में इंक्लूडेड है। तो जब भी आए ना ये म्यूज़ियम ज़रूर देख के जाना, और कुछ देखो ना देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और काफ़ी तरह के यहाँ पे सक्यूलेंट्स प्लांट्स थे, काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। हर घर के सामने इतने ज़्यादा इन लोगों ने प्लांट्स लगा रखे थे, अलग अलग कलर के फूल थे, और भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। व्यू यहाँ का नज़ारा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और तो कुछ मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, बट जो व्यू है ना देखने का वो बहुत बढ़िया है। अगर आप हनीमून के लिए आना चाहते हैं ना तो आप मस्ट विज़िट करें इस जगह को। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि बस पहाड़ों में जाना है और वेदर देखना है, तो इतनी दूर आने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें विज़िट करना है, हर चीज़ इंडिया की विज़िट करनी है, तो आपको आना बनता ही है यार, तो आके देख के जाइए। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था कि दार्जिलिंग कैसे रह गया, वो भी विज़िट करना है, तो हमने इसलिए विज़िट किया दार्जिलिंग को भी, और बहुत काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको 7/10 दूंगी दार्जिलिंग को, जहाँ भी मैं आज तक घूमी हूँ। और अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय।